की औरत अच्छी हो तो पूरा परिवार अच्छा होता है। अगर एक देवी की शक्ति निरंतर रहती है तो पूरा गांव अच्छा रहता है। हर देवी के भीतर प्यार और ममता रहती है, वैसे ही तपस्या और त्याग भी रहता है। देवी का आशीर्वाद पाने के लिए पूजा करने की जरूरत नहीं है, खाली हाथों से ही नमस्कार करेंगे तो भी काफी है। मन में श्रद्धा रखकर नमस्कार करने वालों को देवी खुश रखती है। ऐसे सरल देवी की संपत्ति चुराने वालों को इसी तरह मरना होगा। जो मुसीबत में है ऐसे लोगों को जीने की उम्मीद बढ़ाने के लिए, नई राह दिखाने के लिए मंदिर बनाए जाते हैं। ऐसे निर्माण किए मंदिरों में दैवी शक्ति निरंतर रखने के लिए, उस धन को बचाने के लिए कितने लोग अपनी जमीन मंदिर के नाम कर देते हैं। तुम्हारी मौत देखकर ऐसे पापी लोगों में बदलाव आना चाहिए। कभी गलत करने के बारे में वो सोच ही ना पाए। इसीलिए मंदिर की संपत्ति मंदिर में रखनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे जैसे ही उन लोगों का भी यही हाल होगा। इसे देवी के सामने रखो। माता, 20 सालों से चल रहे इस संघर्ष को आखिर सफलता मिल ही गई। इस संघर्ष में गायत्री, मुनियप्पा पिताजी को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन दोनों का मन से शुक्रिया अदा करके ये काल चक्र आपके हवाले करती हूँ माँ, इसे स्वीकार कीजिए। चक्र को लालच में आकर जिसने चुराया था, उसने ही इनकी पूजा करके इन्हें पवित्र किया है। फिर भी आप इन्हें स्वीकार क्यों नहीं कर रही? इन्हें स्वीकार करिए माँ। माता, मैंने उस दिन एक काल चक्र रखा था तो आपने स्वीकार किया। अब तीनों काल चक्र आपके सामने यहाँ रखे हैं, फिर भी आप इन्हें स्वीकार क्यों नहीं कर रही? मुझसे कुछ भूल हो गई है क्या माँ? एक गलती हुई है नंदिनी। गंगा ने और तुमने एक ही माँ की कोख से जन्म लिया है। तुम्हें तुम्हारा फर्ज बताकर
पार्वती चली गई थी, वैसे ही गंगा का भी कुछ फर्ज है। तुम खुद को नाग वंश की और गंगा को मानव वंश की समझकर भेदभाव कर सकती हो, लेकिन पार्वती ने ऐसा भेदभाव कभी नहीं किया था। वन देवी की संपत्ति सिर्फ काल चक्र नहीं, तुम और गंगा भी उसकी संपत्ति हो। तुम गंगा को छोड़कर अकेले ही काल चक्र रखने चली गई, इसलिए वन देवी उसका स्वीकार नहीं कर रही है। तुम गंगा को साथ में लेकर रखो, जरूर देवी उसका स्वीकार करेगी। गंगा, इधर आओ। नमस्कार करो। माता, मैं भी नंदिनी दीदी के साथ आई हूँ माता। हम दोनों साथ में मिलकर कालचक्र आपके स्वाधीन करते हैं। आप खुशी से इसे स्वीकार करिए माँ। देवी माता, अब इस खुशी के मौके पर आपके ही हाथों से ये मंगलसूत्र लेकर वन देवी के सामने मेरी बहन की शादी करा दीजिए। ये देखकर आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन गरुड़, पशु, नाग ये तीनों जब देखे तो उनको प्रणाम करना चाहिए ऐसा कहते हैं। उस हिसाब से नाग को मारना ये गलत बात है। मूर्ति आगे आओ बेटा। ये तुम भी आगे लो। आओ। माला दो जय सिंह दीदी। हाँ, मुझे भी अक्षत दो। आशीर्वाद दीजिए। रुको, यहाँ पर वन देवी सबसे बड़ी है। पहले वन देवी को नमस्कार करो और दोनों खुशी से रहो। तुम जिनसे बदला लेने की सोच रही थी, उसी परिवार की तुमने शादी कर दी। कुल देवता कालू का वचन तुमने सही करके दिखाया। बहुत अच्छा लगा बेटी। कुल देवता कालू का वचन सच हुआ, लेकिन मैंने अपनी माँ को दिया हुआ वचन मैं पूरा नहीं कर सकी। इसी जगह पर मैंने अपनी माँ को दिया हुआ वचन अभी भी मेरी आंखों के सामने है। पाप करने वालों का नाश करके यहाँ से जो काल चक्र लेकर गए हैं उन्हें वापस लाकर यहाँ रख दोगी। ऐसा अपनी माँ को
वचन दो। उस वक्त पार्वती ने जो कहा उससे उदास मत हो। राजशेखर का परिवार इतना अच्छा हो सकता है, ये पार्वती को भी पता नहीं होगा। जब तुम मुसीबत में थी तब पूरा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा था, ये तुमने खुद देखा ना। आज अगर पार्वती यहाँ होती तो उसने तुमसे लिया हुआ वचन वापस ले लिया होता। इतना ही नहीं, वन देवी ने तुम्हारे साथ गंगा के आने के बाद ही कालचक्र को स्वीकार किया था। गंगा के परिवार का उसने भी स्वीकार किया है। ये सब हमारे सामने ही हुआ है। धर्म के लिए जो कुछ करना था वो तुमने किया है। इसके बाद तुम्हारे मन में किसी भी तरह की गलत भावना मत रखो। आप मुझे कितना भी समझाइए, मेरे मन का समाधान नहीं होगा, क्योंकि नागवंश में दिया हुआ वचन तोड़ नहीं सकते। लेकिन मैंने उस शक्ति के खिलाफ जाकर वचन तोड़ा है। पूर्णिमा के पहले कालचक्र वन देवी के पास पहुंचाकर मेरी शक्ति नाग के वरदान को तो सुरक्षित रख लिया, लेकिन नागवंश के धर्म के खिलाफ जाकर मैंने जीने का हक खो दिया है। अब इस धरती पर मेरी कोई जगह नहीं। वन देवी का सम्मान बढ़ाकर तुमने इस धरती की एक पहचान बनाई है। अभी हमारी खुशी के दिन आए हैं, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो दीदी? नहीं गंगा, हमारे नागवंश में जान से भी ज्यादा वचन को अहमियत देते हैं, इसीलिए दैवी विशेष का हमें सम्मान मिला है। ऐसे नागवंश का नाम मेरी वजह से कलंकित नहीं होना चाहिए। मेरे जिंदा रहने से जरूरी है हमारे नाग धर्म का जिंदा रहना। नाग धर्म को जिंदा रखना है तो मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा। हम दोनों बहनें हैं, ये पता चलने के बाद हम बहनों की तरह एक दिन भी नहीं रहे हैं। अब हम एक दूसरे को समझकर साथ में आए हैं तो तुम दुनिया छोड़कर जाने की बात कर रही हो दीदी। तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा, तुम हमारे साथ रहो। नहीं गंगा, मैं फैसला ले चुकी हूँ। तुम्हारा फैसला हो गया, पर तुम दुनिया को छोड़कर जा सकती हो क्या? तुम शक्ति नाग हो, तुम्हारा अंत नहीं है। तुम खुद चाहोगी फिर भी ऐसा नहीं हो सकता है। शक्ति नाग होने की वजह से मुझे मौत तो नहीं आ सकती, लेकिन अगर मैंने चाहा तो मेरे इस रूप को पत्थर में बंद करके रह सकती हूँ। दीदी, हमारी माँ एक मनुष्य के साथ रहकर मनुष्य बनकर वन देवी के कालचक्र का संरक्षण कर रही थी। मैं भी देवी के सर पर पत्थर के रूप में रहकर कालचक्र का हमेशा संरक्षण करूंगी। तुम्हें पत्थर के रूप में रहना होगा। इतनी बड़ी गलती तुमसे नहीं हुई है नंदिनी। नहीं नंदिनी, तुम पत्थर का रूप लेकर नहीं रह सकती नंदिनी। मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया है, मुझे इस सजा को भुगतना ही होगा। तुम पत्थर के रूप में रहोगी तो हम तुम्हें मिलने कहाँ जाएंगे? तुम तो मेरी इकलौती बहन हो ना। नंदिनी, ये नाम हमारे परिवार के लोगों ने सबसे ज्यादा लिया होगा। अब हमारे महल में नंदिनी ये नाम हमेशा सुनाई देना चाहिए, इसीलिए आपको हमारे साथ रहना होगा। नंदिनी, 20 सालों से महल के बिल में रहकर तुमने तकलीफें बर्दाश्त की हैं। अब हमारे महल में रानी के रूप में हम तुम्हें देखना चाहते हैं। हमारी ये इच्छा पूरी नहीं करोगी? हाँ नंदिनी, तुम हमें छोड़कर मत जाओ नंदिनी, हम सब तुम्हें चाहते हैं। आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वन देवी से प्यार करती हूँ। मुझे वन देवी के साथ ही रहना होगा। ऐसा मत बोलो नंदिनी, मेरी बात सुनो बेटा। हमारे इतना बताने के बावजूद तुम देवी के पास चली गई नंदिनी। अब नंदिनी नंदिनी ऐसी आवाज में किसको दूं? तुमसे बात करने का मेरा मन हुआ तो मैं तुमसे कैसे मिल सकती हूँ? मत रो गंगा, मैं हमेशा तुम्हें देखना चाहती हूँ नंदिनी। तुम्हें मेरे ही साथ रहना होगा। मेरे ऊपर तुम्हारा जो ये प्यार है उसकी खातिर साल में एक बार मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। आज नागेश्वरी के जन्म का नक्षत्र रहने वाला ज्येष्ठ नक्षत्र है। हर साल में आने वाले ज्येष्ठा नक्षत्र के दिन मैं तुम सब लोगों को मिलने के लिए जरूर आऊंगी। तब पूरे एक दिन के लिए मैं नंदिनी बनकर आप सबके साथ रहूंगी।
मेरे लिए तुम जो कुछ भी करना चाहती हो उसी दिन तुम कर सकती हो। नंदिनी, तुमसे मिलने के लिए मुझे 1 साल इंतजार करना होगा। जब तुम्हारी याद आएगी तब मैं क्या करूंगी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इस बात का एहसास दिलाने के लिए एक चीज मैं तुम्हें देती हूँ। ये मेरा नाग रत्न है। इसे महल के जिस बिल में मैं रह रही थी उसमें डाल दो। मंगलवार और शुक्रवार के दिन इसकी पूजा करना। फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस बात का तुम्हें एहसास होगा। इस महल के परिवार की अब सिर्फ गांव की अंगल परमेश्वरी ही कुल देवता नहीं है, बल्कि वन देवी भी कुल देवता है। वन देवी की नित्य पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेते रहना। तुम्हारे परिवार की रक्षा करने के लिए मैं हमेशा रहूंगी। ठीक हो गया मम्मी। हाँ बेटा। दादी, हाँ? धुआं नहीं उठ रहा उठेगा है। उठेगा। ये देखिए ना, क्या हो रहा है? पूजा की घंटी तुम ही लेकर आ रही हो? आज शुभ्र पूर्णिमा है, इसलिए महल में धूप दिखा रही हूँ। बिना घंटी बजाए धूप नहीं दिखा सकते ना, इसलिए घंटी लेकर आई हूँ। अब इस बिल को भी धूप दिखाऊंगी। दीदी, जिस तरह से तुम धूप आरती कर रही थी ना, देखकर लग रहा था बचपन से पूजा कर रही हो। तुम्हारी इस भक्ति को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो बातें सच है उसे इंसान चाहे कितना भी नजरअंदाज करे, फिर भी एक न एक दिन उसका स्वीकार करना ही पड़ता है। वैसे ही मैंने भी स्वीकार कर लिया अब है। महल में हम भगवान की पूजा देख सकते हैं ना? सिर्फ पूजा ही नहीं, भगवान के लिए मैं व्रत भी रखने वाली हूँ। भगवान के लिए व्रत करने वाली है? कौन से भगवान का? कुल देवता अंगाल परमेश्वरी के लिए। गंगा, जी बुआ जी। आरती करो। क्या हुआ? गंगा, क्या हुआ इससे? गंगा, अरे गंगा, क्या हुआ? क्या हुआ? बुआ? घबराने की बात नहीं है। गंगा माँ बनने वाली है। इसके पेट में एक नन्ही ही जान पल रही है। गंगा सच में माँ बनने वाली है बुआ? क्यों अरुण? उस दिन गंगा माँ बनने वाली है ऐसा कहकर मिठाई बांट रहे थे। फिर अब तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे वो मतलब गंगा, क्यों अरुण? मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ और गंगा तुम्हें देखकर हंस रही है। मैं बताती हूँ। क्या? उस दिन गंगा माँ बनने वाली है ऐसा हम सबने झूठ अरे कहा। मत
ये क्या है? तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ, इसीलिए झूठ बोलना पड़ा। अरे वाह। हाँ? लेकिन इस बार तो गंगा सच में माँ बनने वाली है। ये सब लोग अरुण को चिढ़ाने के लिए उसके पीछे गए हैं। तुम दोनों यहीं पर रुको, तुम मेरे साथ चलो, हम चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या कर रहे हैं वो लोग। दीदी, मेरे मन में एक सवाल है। क्या? पूजा के लिए बनाए हुए आरती को आत्मा हाथ नहीं लगा सकती, फिर मैंने दिए हुए आपकी थाली को आपने कैसे पकड़ लिया? मेरे अंदर अभी भी जानकी की आत्मा है, ऐसा तुम्हें लग रहा है? लेकिन मेरे शरीर में रहने वाली जानकी चली गई। जानकी दीदी चली गई? ऐसे कैसे चली गई? नंदिनी मुसीबत में फंसी है ये देखकर उसकी मदद के लिए जब मैं आई थी, तब नंदिनी ही खुद आगे से इस परिवार की रक्षा करने वाली है। मेरा यहाँ कोई काम नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। गंगा का मेरे लिए जो प्यार है उसे देखकर मैं खुद उसके कोख से जन्म लूंगी, ऐसा मुझे बताकर गई हैं। दीदी ने खुद ऐसा कहा है, तो वो तुम्हारी बेटी बनकर जन्म लेने वाली है। अच्छा, एक बात बताओ, जानकी सीता के शरीर में थी क्या? पहले थी, पर अब नहीं है। तो अब कहाँ है? मेरे पेट में अभी बच्चे के रूप में है। जानकी तुम्हारी कोख से जन्म लेगी तुमने तय किया था क्या? अगर ऐसा होता तो तुम बहुत भाग्यवान हो। तुमने जैसे कहा वैसे जानकी तुम्हारी बेटी बनकर आनी चाहिए, लेकिन उस बेटी का नाम मैं बताऊंगा, वही रखना। क्या नाम रखना है? दी। गंगा पेट से है, इसलिए खीर बना कर लाई हूँ। तुम दोनों मिलकर इसे खाना और प्यार बढ़ाना। प्यार बढ़ाना। खुश रहो दोनों। हाँ, दोनों खुश रहो। हाँ, देखो, पूरा का पूरा महल जगमगाना चाहिए, ठीक है? ठीक है सर। भैया, हाँ? फंक्शन में अभी 2 दिन बाकी हैं। देखो मालतीत, ये 2 दिन है ना, देखते देखते 1 मिनट की तरह गुजर जाएंगे। मुझे ये एक ही काम है क्या? उनका किया हुआ काम ठीक है या नहीं, वो भी चेक करना चाहिए ना। उसके लिए आधा दिन चाहिए अब। सर, मैं दिवाली वाली लाइट महल में लगाऊंगा तो सिर्फ महल ही नहीं, इसके आसपास के सारे मोहल्ले जगमगाने लगेंगे। ए, देखो, वेडिंग एनिवर्सरी साल में एक बार ही आती है, समझे ना? सुनिए, और कितना परेशान करेंगे उसे? आपने उसे काम दे दिया है ना, वो कर ही लेगा। ऐसे अगर हम इनके भरोसे रहेंगे ना, तो वो भी सुस्त होके धीरे धीरे काम करेंगे। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी जबरदस्त होनी चाहिए एकदम। देखने वालों की आंखें चौंधिया जानी चाहिए। पूरा अरेंजमेंट एकदम शानदार होना चाहिए। सच कहो गंगा, तुम्हारे चेहरे पर छाई इस खुशी की चमक के आगे सीरीज की सारी लाइटों की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। ऐसा क्या हस्बैंड जी, आपकी तारीफ के आगे ना 1000 वोल्ट करंट भी कुछ नहीं है। ओहो। अब मुझे तो अभी से वो नजारा एकदम साफ साफ दिख रहा है। कौन सा? पूरा घर सीरीज लाइट में चमचमा कर जगमगा रहा है। मेरे दिल की रानी पालकी में बैठकर झिलमिल सितारों में से निकलते एकदम चांद सी लग रही है। बस 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 बस, सूरज चांद सितारे कहकर तारीफ बहुत हो गई। ज्यादा इच्छाएं नहीं पालनी चाहिए, वो दुखों का कारण बन जाती है। दुखों की अब बात ही मत करो। एक जन्म में जितने दुख सह सकते थे हम सह चुके हैं।
भगवान की कृपा से अब सब कुछ ठीक हो गया है और आज हम चैन की सांस ले रहे हैं। जो बीत गया सो बीत गया। हाँ अरुण, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। दुख बहुत जानलेवा होते हैं, उनकी याद भी जानलेवा। देखो ना, जब तुम्हारे पापा गुजरे तब से उनका चेहरा भी ना देख सकी। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। उस दुख के साथ भी तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी में मैं यहाँ हूँ ना, खुशी की बात है। मैं नसीबों वाली हूँ बेटा। आज तुम्हारे पापा होते तो वो कितने खुश होते बेटा। एक तरफ उनके ना होने का दुख है और दूसरी तरफ अरे माँ, दुख बहुत जानलेवा होता है और उनकी याद भी जानलेवा होती है। आप ही कह रही थी ना, अब आप ही दुखी हो रही हो। अरे अरे अरे, मैंने खाना बनाने वालों को कहा था कि मैं 12 बजे आता हूँ, भूल गया। 12 बज गए। अब मैं होकर आता हूँ। अब गंगा, चंद्रकांत खेल रहे हैं। चंद्रकांत? वो कौन है? हाँ? कौन? मेरा बेटा। तुम्हारा बेटा? हाँ। आपकी मेरे अलावा कोई और भी बीवी है क्या? अरे कसम से और कोई नहीं है। क्यों? फिर ये चंद्रकांत कौन है और कहाँ है? यहाँ पर है। हेलो मिस्टर, ये जननी है, मेरी बेटी। ये धोखा है, अन्याय है। कैसा धोखा? हाँ? मुझसे बिना पूछे मेरी बेटी का नाम भी रख दिया। जानवी की बेटी जानकी, जानकी की बेटी जननी। सिंपल। हाँ, ठीक है। अब क्या ही कर सकते हैं। हाँ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके? आप भी ना। बाप रे, इस तरह सुकून और खुशहाल जिंदगी हर किसी को नहीं मिलती है। जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी खुशियों के आगे ऐशो आराम की कमी ही नहीं लगती। बिना किसी टेंशन के इतनी सुकून की जिंदगी जीने के लिए मैं कितने दिनों से राह देख रही थी। थैंक यू। थैंक यू? मुझे क्यों बोल रही हो? श्रद्धा से जिसकी पूजा करती हो उस भगवान को बोलो ना। फोटो से कहो, मूर्तियों से कहो, वो माने हुए भगवान होते हैं। असल रूप में वो आप जैसे होते हैं। आप साथ हो, यही मेरी खुशनसीबी है। अरे यार, यही बात तो मैं अभी तुमसे बोलने वाला था। मौका छीन लिया ना। आप भी ना। 3, 4, 5, 6, 7, 8। देवसेना, क्या गिन रही हो? गुड़िया को आने में और कितने महीने बाकी है? तो गिनने से आ जाएगी। मैं उसको अपने साथ स्कूल ले जाऊंगी ना। हाँ बेटा, उसके लिए तुम्हें थोड़ा और बड़े होना होगा। हाँ, हाँ। मैं उसे झूले में डालकर हाँ। गाना गाकर झुलाऊंगी ना। तुम्हें झुलाना पड़ेगा क्योंकि तुम प्यारी बहन हो ना। गंगा, गंगा। हाँ, मैं यही हूँ। आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हारा नाम जितनी जोर से लेता हूँ ना, उतनी ज्यादा ही एनर्जी मिलती है। बोलिए, क्या बात है? पुरुषोत्तम अंकल है ना, फॉरेन आंटी के साथ आ रहे हैं। वही जो अमेरिका में रहते हैं, वही ना? हाँ, वही। वो अभी बेंगलोर में ही सेटल हो गए। हाँ, ऐसा क्या? फॉरेन वाली आंटी कहती थी अमेरिका छोड़ते ही उन्हें कहीं भी सांस लेने में तकलीफ होती है। वो लोग साउथ इंडिया का टूर कर रहे हैं। उसी दौरान हमारे घर फैमिली के साथ में आने वाले हैं। हमारी एनिवर्सरी पर इतने सारे हमारे लोग आने वाले हैं। यही खुशी की बात है।
पुरु, पुरु, हाँ लो इसे। हाँ लाओ। ओ ले 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 ले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेलकम टू इंडिया अंकल। थैंक यू। कैसी हो बेटी गंगा? अच्छी हूँ। हाँ। आकर 3 महीने हो गए। सिर्फ शरीर ही अमेरिका गया था, मेरा मन तो यहीं था। आंटी बहुत बदल गई हैं। हाँ, पूरी तरह अमेरिकन बन गई है। और हाँ, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, प्रणव, निवेदिता। ये मेरी बेटी देवसेना। ओ देवसेना। हाउ क्यूट। पुरु, वो मिट्टी से खेल रही थी लगता है। शी लुक्स सो डर्टी। छोटे बच्चे जितने डर्टी होते हैं उतने ही डिवाइन होते हैं। मेरी बीवी ने अमेरिका छोड़ा है, अमेरिका ने इसे नहीं छोड़ा। अंकल, सारी बातें यहाँ खड़े खड़े करेंगे क्या? अंदर आइए ना। हाँ आओ चलो। देवसेना। आ जाओ। आइए 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 अंकल। अंकल, ये मेरी माँ है। ओ नमस्कार जी। ये मेरी बहन मालती। हेलो। अंकल, ऐसे ही बातें करते रहेंगे या कॉफी टी भी कुछ पियेंगे? साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी। ओह, ठीक है। आंटी आप? कॉफी ओके, लेकिन फिल्टर्ड वाटर है ना? बिल्कुल है। मालती आओ। अंकल खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। वाओ, घर बहुत ही खूबसूरत है। मुझे आकर 3 महीने हो गए। अमेरिका में 20 साल रहा। पता नहीं क्यों वहाँ की जिंदगी से जी भर गया। अंकल कॉफी। हाँ थैंक यू। आंटी कॉफी। यहाँ आया तब से मैं सोच रहा था कि तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बारे में सुना तो फौरन आ गया। लीजिए। आप आए, बड़ी खुशी की बात है। गंगा, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो देवसेना को हमारे साथ ट्रिप पर लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ ले जाइए ना। चलोगी बेटी? जाओगी? अंकल, आप उसे ले जाएंगे तो हमारा दिल नहीं लगेगा। उसमें क्या है, एक और आ रहा है ना। एक और आ रही है। अच्छा बेटी, ऐसा ही होगा। इनकी आदत ही ऐसी है, कुछ सोचते समझते तो है नहीं। आपको अच्छा लगेगा या नहीं, बच्ची एडजस्ट होगी या नहीं, वो भी मालूम नहीं किया, बस मुंह उठाकर बोल दिया। आइए अंकल, रूम रेडी है, फ्रेश हो जाइए, खाना रेडी हो जाएगा, उसके बाद जितनी देर चाहे बातें कर सकते हैं। हाँ वो भी ठीक है। सुनिए, हाँ? आपको जरा भी अकल नहीं है क्या? वो इतने सालों के बाद पता चला। अरे मजाक मत कीजिए। अंकल ने देवसेना को टूर पर ले जाने के लिए कहा तो आपने मना क्यों नहीं किया? हाँ, बच्चों के साथ खुशी से जाकर आने दो ना। आंटी का चेहरा देखा था, कैसे उतर गया था। उन्हें उसे अपने साथ ले जाना अच्छा। गंगा, उसकी शक्ल ही ऐसी है, छोड़ो उसे। फिर भी अंकल। मैंने शादी के दिन उसके गले में 3 गांठ बांधी थी। अगर मुंह पे भी एक गांठ बांधी होती ना तो 25 साल से मुझे झेलना नहीं पड़ता। इसीलिए मैं उसे ABCD कह के बुलाता हूँ। क्या मतलब?
अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज देसी, समझ गई? फर्क सिर्फ एक ही है कि वो अमेरिका में पैदा नहीं हुई है, यहीं चिकना गांव संजपेटे के छोटे घर में पैदा हुई। उधर अमेरिका के तौर तरीका नहीं सीख पाई और यहाँ अपने गांव का संस्कार भी नहीं सीख पाई। उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए अंकल। उसे तकलीफ हुई तो क्या हुआ, व्हाइट हाउस डूब जाएगा क्या? लेकिन तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन परेशानी नहीं आनी चाहिए। उसे अपनी नाक बहुत सिकोड़ने दो और ऐसे ही घूमने दो। तुम लोग तो बस अपने काम में बिजी रहो। अहंकार का कोई इलाज नहीं होता। लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं। मेरे लायक कोई काम हो तो बता दो, चकाचक कर दूंगा। काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अब बस चमचमाता रेशमी कुर्ता पहनकर मालिक की तरह इस महल में घूमते रहिए। हाँ, वो काम तो मैं जबरदस्त करता हूँ। कैसे हो आप लोग? नमस्ते। अरे गंगा कहाँ है भाई? तुम्हारी शादी से भी ज्यादा अरेंजमेंट किया है और गंगा ही दिखाई नहीं दे रही। गंगा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी उसे बुलाओ। गंगा!
गंगा, क्या हुआ गंगा? कुछ नहीं, आप सो जाइए, मैं जाकर पानी पी कर आती हूँ। अब क्या है भगवान, सब कुछ भुलाकर सुकून से है ये कहना गलत हो गया क्या? सपना कितना भयानक था, कहीं ये सपना सच हो गया तो? नहीं, ये सच नहीं होना चाहिए भगवान, सच नहीं होना चाहिए। बेचारे अरुण ने इतनी खुशी से शादी की सालगिरह मनाई, कितनी उम्मीद से इंतजार कर रहे हैं। अगर कहीं ये सपना सच हुआ तो वो ये सब कैसे सहेंगे? उनकी निराशा मुझसे नहीं देखी जाएगी भगवान, मुझसे नहीं देखी जाएगी। गंगा, आप यहाँ किस लिए आए? आज का फंक्शन कितने अच्छे से हो गया उसके लिए मैं भगवान को थैंक्स कहने के लिए आई थी। आधी रात को? एकदम से भगवान सपने में आकर कहने लगे कि तुम मुझे भूल गई हो क्या, इसीलिए तुरंत आकर नमस्कार किया। पर आंखों में आंसू क्यों हैं? आंसू कहाँ है? गंगा, तुम्हें कोई भी बदलाव है तो मुझे पता चलता है, और तुम समझ रही हो भगवान के सामने आकर आंसू बहाओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। आधी रात को तुम दोनों पति पत्नी पूजा घर में क्या कर रहे हो? वो कोई तो चीखा था ना, इसीलिए मैं उठकर आ गई। हाँ, चीखा था? कोई बुरा सपना देखा क्या बेटा? नहीं। मुझे किसी की चीख सुनाई दी। नहीं अंकल, ये पूरा हफ्ता भगवान का दिया जलता रहेगा ऐसे मन्नत मांगी थी मैंने, इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर में आकर मैं दिया देखकर जाती हूँ। औरतों के मन की तरह औरतों की मन्नतें भी अजीब होती हैं। इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ। चलो। किसी ने तो जरूर चीखा था। मुझे ऐसा क्यों लगा? क्या बात है, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है अंकल। देखो गंगा, अमेरिका में मैंने 4 साल तक डिटेक्टिव एजेंसी चलाई है, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। इसने कोई बुरा सपना देखा था इसलिए घबरा गई थी।
इसीलिए ऐसे चीखी थी क्या? एक्चुअली मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे भी ऐसे सपने आते थे। शुरू हो गई। पुरु, अगर सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है तो उठकर जा सकते हो। किसे मालूम, उसे भी मेरी ही तरह सपना आया होगा। So that I can advise her. तुम्हें कैसा सपना आया था ये बताओगी गंगा? ऐसा तो कुछ नहीं आया माँ। देखो, उसके बाद तुम्हें अबनॉर्मल बच्चा पैदा हुआ तो शट अप विलासिनी, कैसी बात कर रही हो तुम? सच बुरा ही लगता है। ठीक है फिर। अंकल, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। आपने क्यों डांटा उन्हें? तुम उसकी चिंता मत करो गंगा, उससे ऐसे ही बात करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पेट से सांप वाप पैदा होगा ऐसा बोल देगी वो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा। गंगा, देखो, बताओ क्या हुआ, कैसा सपना आया था, बता दो ना, नहीं तो तुम रोज की तरह हंसती खिलती रहो। तुम ऐसे टेंशन लेकर घूमती रहोगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, वो देखो, तुम रोई ना तो मुझे भी रोना आएगा। प्लीज बता दो। वो डिलीवरी हो गई, पर बहुत तकलीफ से हुई। नर्स ने बच्चे को लाकर रखा और देखा उसका आधा शरीर सांप और आधा इंसान की तरह था। ये तुम क्या कह रही हो गंगा? इसीलिए मैं चीख कर उठ गई। पुराना सब कुछ याद आ गया। ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। ये कैसे कह सकते हैं? इत्तेफाक से ऐसा ही हुआ तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पता नहीं, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? हमसे? क्या कभी कोई व्रत या नियम, पूजा पुण्य ऐसा कुछ भूले हैं क्या? ऐसा तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? किससे सलाह लेनी चाहिए? मुझे एक दिन का टाइम दो, कोई ना कोई रास्ता निकालता हूं मैं हूं ना, डोंट वरी। आओ। ओहो, इतना सारा खाना। हम पहले जैसे गए थे वैसे काशी यात्रा के लिए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं। जहाँ जाएंगे वहाँ खाना नाश्ता मिलेगा। होटल का खाना नाश्ता कहाँ अच्छा होता है अंकल? सेहत खराब होती है। वैसे भी मैंने कहाँ ज्यादा दिया है? ज्यादा नहीं दिया, चपाती चटनी पूरी, पूरी भाजी, पुलाव और कचौरी भी 2-4 नहीं, इतनी सारी दी है। इतना दे दिया? फिर तो मैं भी आता हूँ ना। आ जाओ आ जाओ। आप लोग बात करते हुए यहीं खड़े रहो, मैं जाकर कार में बैठती हूँ। हाँ। अंकल, बच्चों को नदी के पास जाने मत दीजिएगा। अरे ये बोलने की बात है। और याद से सभी मंदिरों का प्रसाद जरूर लेकर आइएगा। जरूर, ओके। आओ देवसेना, आ जाओ। देवसेना, देवसेना, आंटी को परेशान मत करना, हाथ धोकर ही नाश्ता करना। आंटी की परमिशन के बिना खाने पे हाथ नहीं लगाना। स्नान करके मंदिर जाना और वहाँ मंत्र उच्चारण करना, ठीक है? कितनी इंस्ट्रक्शंस दे रही हो तुम। जाओ बेटा देवसेना। बाय।